गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ मिंकी घोष। मैं अंधेरी ओशीवाड़ा से आई हूँ। ये वी ग्रुप के साथ मैं लास्ट 1 ईयर से जुड़ी हूँ और आज मैं इधर आई हूँ इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने के लिए। और मेरा जो प्रोडक्ट है हैंडलूम, प्योर हैंडलूम एक्सक्लूसिव साड़ीज़ का, वो कलेक्शन लेके आई हूँ सबको दिखाने के लिए। ये आपकी हैंडलूम साड़ी सब पूरा सब आप ही सब जगह देती है या ऐसी किसी दुकानों में भी अवेलेबल होता है? नहीं, अभी हम लोगों का सब जगह बड़े बड़े जगह एग्जीबिशंस होता है। मेरा जो ब्रांड है वो ब्रांड का नाम है वी एक्सक्लूसिव साड़ीज़ का। वो सब जगह बड़ी बड़ी जगह जो एग्जीबिशंस होता है तो हम सब जगह एग्जीबिशंस करते हैं। और हमारा पर्सनली खुद का लोखंडवाला पे स्टॉक स्टेशन है जहाँ पर हम लोग कस्टमर को पर्सनल इन्वाइट करते हैं। किसी को अगर पर्सनल आके उधर से लेना है तो आप कभी भी आके अपना टाइम लेके आराम से बैठ के अपना साड़ी चूज़ करके आप लेके जा सकते हो। एज वेल एज मैं अपने घर से भी करती हूँ फॉर आवर नियर बाई जो कस्टमर है, मेरे एरिया के जो कस्टमर है, मेरे फ्रेंड सर्कल के लिए। तो मैं घर से भी तो जो आपको जो पसंद है या तो आप मेरे घर पे भी आके ले सकते हो आपको अगर चाहिए तो, अदरवाइज आप मेरे ब्रांड से को भी आके लोखंडवाला पे है तो उधर से भी आप आके लेके What will you say about चैताली चटर्जी who is the founder of V? चैताली दीदी इज़ वेरी गुड। अभी मैंने दीदी के साथ अभी लास्ट 1 ईयर से मैं जुड़ी हूँ। तो दीदी के साथ जुड़ने के बाद मेरा जो बिज़नेस था वो था कि मैं घर से ही सेल करी और मेरा कस्टमर जो कंटेंट था वो बहुत कम था। लेकिन ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बने। ये ग्रुप में जितने भी लेडीज है दे आर बेस्ट माई फ्रेंड। और उन लोगों के साथ मेरा बात शेयर करना, मेरे बिजनेस के टॉपिक या उन लोगों के साथ जो बिज़नेस है वो भी उनके साथ शेयर करना, उनका बिज़नेस को जानना क्या क्या है बिज़नेस के बारे में, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो दीदी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। तो थैंक यू वेरी मच दीदी हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू मैम, योर इंट्रोडक्शन प्लीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीमा सुमन है और मैं मधुबनी आर्ट का काम करती हूँ। मैं अंधेरी ईस्ट वेस्ट में रहती हूँ और मधुबनी पेंटिंग ज़्यादातर बिहार के मिथिला प्रांत से आता है और इसमें ये हाथ से गांव के लोग ज़्यादातर महिलाएं बनाती है। और मैं से कैसे जुड़े हैं आप? वी से मेरे एक फ्रेंड ने वी के बारे में बताया और जब से मैं वी से जुड़ी हूँ तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप हुआ और मुझे लोगों से भी कांटेक्ट मिला। तो वी मेरे लिए तो लकी है और मेरा फर्स्ट बेसिकली आपका प्रोडक्ट आप बॉम्बे में ही बनता है या आप वहाँ मिथिला जैसा बता रही है वहाँ से बन के आता है? ये मिथिला में ही बनता है, वहाँ पे ही घर में महिलाएं बनाती है और हमारे रिश्तेदार मेरे फ्रेंड सर्कल ये काम में उसमें जुड़ी हुई है तो हम लोग बेसिकली वहीं से बनाते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल, लेकिन हमारा जो मधुबनी आर्ट मैं रखती हूँ उसकी क्वालिटी में बेस्ट रखती हूँ। वो सिल्क कपड़े के ऊपर जो चीज़ बनती वो ज़्यादातर बाहर आपको नहीं देखने को, मेरा कुछ अलग डिफरेंट है मधुबनी आर्ट का। मेरा नाम रुचि श्रीवास्तव है और मैं अपनी फ्रेंड सुष्मिता श्रीवास्तव के थ्रू वी से जुड़ी हूँ और मेरे प्रोडक्ट का नाम है वेदी, जो कि नेचर्स नेचुरल प्रोडक्ट बोलते हैं। और उसमें मैं जो भी यूज़ करती हूँ टोटली सेफ, नेचुरल और प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट है आपका? लाइक माई शैम्पू, सोप्स, परफ्यूम्स एंड लिप बाम, ये काफ़ी ऑयल्स, हेयर ऑयल और फेस वॉशेस, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे कितने पास। साल से कर रही हैं आप? मैं 1.5 साल से काम कर रही हूँ। कैसा प्रोग्रेस अब लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, तो मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि यहाँ से भी मेरा काम और आगे बढ़ेगा, पूरी उम्मीद है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पिछले कई 2-3 इवेंट से देखा कंटिन्यूस आप सोशल वर्क बहुत करते थे, कैसा लगता है इनके साथ? मैं बहुत खुश हूँ चैताली जैसे लोगों के साथ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं चैताली जैसे लोगों के साथ एसोसिएट करूँ, बिकॉज़ ये वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इट्स गुड बिकॉज़ देखिए ज़िंदगी में आप अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, बट वहाँ तो मामला ख़त्म नहीं होता है ना। तो आई रियली एंड दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग गुड। शरण जी, आप चैताली को तारीफ कर रही हैं, वी की तारीफ कर रही हैं, इसे अगर अपने एक सिंगर के अंदाज में करती हैं तो कैसे करती हैं आप एक कलाकार के रूप में? मतलब मैं हाँ, कोई वर्ड गुनगुना दीजिए अपना जो आपको फेवरेट हो। हाँ मेरी जैसी हसीना का दिल यहाँ जिससे मिल जाए, वो जन जाना मेरा दीवाना, लोगों का ज़माना बदल जाए। थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं वी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव है, तो हम लोग ये प्लेटफॉर्म प्रमोट करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। सो आज हमारा वी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत अभी एकदम यंग ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट ईयर 2018 मार्च में हमने इसको लॉन्च किया था
और आज करीबन 1 साल के ऊपर हो गया है और हम लोग आज 1600 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 6 सिटीज़ पे है। तो हम लोग वर्क करते हैं व्हाट्सअप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप से, और हम लोग प्रमोट करते हैं हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और उनको हेल्प करते हैं, सजेशंस देते हैं मार्केटिंग में, मीडिया में किस तरह से वो लोग रीज़नेबल रेट में, किस तरह से अफोर्डेबल प्राइस में वो लोग अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। प्लस हम लोग इवेंट्स क्यूरेट करते हैं और वेरियस इवेंट्स के साथ हम लोग एसोसिएट भी होते हैं ताकि वो लोग अपने आप को प्रमोट कर सकें। ये आज का खास दिन क्या है? आज तो सभी को पता है इस इंटरनेशनल योगा डे। तो मैंने जैसे बोला है कि हम लोग हर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए वेरियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इंटरनेशनल योगा डे के दिन भी हमने आज क्या किया, इंटरनेशनल योगा डे प्लस हेल्थ कॉन्क्लेव, हेल्थ ब्यूटी एंड वेलनेस कॉन्क्लेव। तो हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, हमारे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम ये प्लेटफॉर्म उनको दें ताकि वो बात कर सकें। तो हमारे आज पैनल डिस्कशंस होने वाले हैं, हमारे यहाँ पे आज सेलिब्रिटी स्पीकर्स आने वाले हैं। चीफ गेस्ट श्वेता शालिनी जी है जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, एडवाइजरी टू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, शी इज़ कमिंग टुडे। एंड वी हैव नंदिता ओमपुरी जी, वी हैव नीलम कुमार जी, इन लोग हमारे साथ आज आके बात करने वाले हैं। पैनल डिस्कशंस भी हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, अभी आपके यहाँ जो है चीफ गेस्ट आ रही है बीजेपी की एक प्रमुख महिला। आज बीजेपी फुल पावर में है यहाँ इंडिया के अंदर, बहुत बड़ी ताकत के रूप में। आप क्या समझती हैं हिंदुस्तान के लिए कितना अच्छा है? बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ, बहुत ही अच्छा है। और मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी जगह नहीं छोड़ी, हर जगह गांव में लाइट से लेके गैस से लेके यहाँ तक हमारे योगा को भी इंटरनेशनली लेकर गए हैं। और उसका ये भी रीज़न है कि आज 21 तारीख को उन्होंने चुना है क्योंकि आज का दिन जो है, जो सन सबसे ज़्यादा आज का लंबा दिन है, इसके लिए आज का डे चुना है। और इसके अलावा उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत कुछ किया है। अब तो वाटर प्रोजेक्ट में भी आ गया है, कुछ ऐसा कोई भी कॉर्नर जो है जो उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो हम लोग बहुत आभारी है, थैंक यू मोदी जी आपको कि आपने हमें भी एम्पावर किया है। थैंक यू। हाय, मेरा नाम गौरी प्रभु है और मेरी कंपनी का नाम वास्तु टू एस्ट्रो सॉल्यूशंस है। मेरा ऑफिस अंधेरी ईस्ट में है और हम लोग वास्तु और एस्ट्रो को कंबाइन करके काम करते हैं। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का मिलन है हमारा काम। मैडम, थोड़ा सा इसके बारे में आप हमको जरा बताइएगा कि ये वास्तु आज से 10 साल पहले कोई जानता नहीं था, 10-15 साल पहले तक ये एस्ट्रोलॉजी वही सब जानते थे, ये अचानक उभर गया। व्हाट इज द रीजन? द रीज़न इज़ प्रॉब्लम्स तो पहले सबको थे। एक्चुअली पहले था कि बिज़नेस में बहुत कम लोग थे, सब सारे लोग नौकरी करते थे, तो वो भगवान पे छोड़ देते थे कि जो भी हमारे हालात है वो भगवान की वजह से या हमारे कर्म की वजह से है। पर अभी क्योंकि ज़्यादातर लोग बिज़नेस में हैं तो वो ढूंढते हैं सोल्यूशंस की कैसे करें, क्या करें, प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए। सो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का मिलन एक ऐसा टूल है ना कि वो आपको, बिकॉज वास्तु का जो घर का प्लान होता है और आपका बर्थ चार्ट होता है, तो बर्थ चार्ट तो कभी चेंज नहीं होता है, हम लोग उसी के साथ आते हैं। तो बर्थ चार्ट को घर से रिलेट करके आपको प्रॉब्लम में से बाहर कैसे लाते हैं और आपका बिजनेस या आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे आपको कैसे उभारते हैं, यही है। वी से कैसे कनेक्टेड हैं आप? वी से अभी मुझे मेरे ख्याल से अभी 1 साल कंप्लीट होने को आया है और वी एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है सारे बिजनेस वुमेन्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए भी और जो पहले से बिजनेस करते हैं उनके लिए भी। तो चैताली बहुत अमेजिंग है एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। चलिए, ऑन द लास्ट थोड़ा सा कॉमेडी पंच के लिए, डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स कमिंग ऑन अगेन वास्तु। हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वास्तु दोष देखता है, घर बनाने के लिए वास्तु देखता है, लेकिन ये शराब की दुकान चाहे गटर में भी लगा दो वहाँ पब्लिक आती है, क्यों? वो क्या है मालूम है कि शराब की कोई वास्तु नहीं होती। थैंक यू मैम, आप अपना परिचय दीजिए। हाय, मेरा नाम हेतल मुमाया है। मैं स्प्लैश करके होममेड सोप्स बनाती हूँ जो कस्टमाइज्ड है। ये सोप्स क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो भी सोप्स है ये सब मैं घर पे खुद बनाती हूँ, सब ऑयल्स को मिक्स करके। सो दे आर टोटली विदाउट केमिकल्स एंड दे आर वेरी गुड फॉर द स्किन। चाहे आपकी कैसी भी स्किन हो, ड्राई हो, ऑयली हो या फिर कॉम्बिनेशन हो, हर एक स्किन टाइप के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, आपके पूरे रूटीन के हिसाब से सोप्स बनाया जाता है, विच इज़ वेरी गुड। क्या कहेंगे आप वी के बारे में? वी से मुझे कनेक्ट हुए ऑलमोस्ट 7 to 8 months हुआ है। इट हैज़ बीन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी। मुझे बहुत सारे जन से मिलने का मौका मिला है। आई गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, वो लोग का कैसे सब इस्टेब्लिश हुआ है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट। थैंक यू मैम। मैम,
Hi, my name is Ami Mehta. My company name is Rising Energy. मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ. हम कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस डिज़ाइन करते हैं, बजट के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं. हम मॉड्यूलर फर्नीचर्स बनाते हैं, मॉड्यूलर किचन्स बनाते हैं. आजकल अभी जैसे ट्रेंड हो गया है कि जो रूम साइजेस और वो सब बहुत छोटे होते हैं, तो उसको फंक्शनैलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, हम उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं और आपके बजट के हिसाब से आपको बना के देते हैं. मेरी ऑफिस सैंटा क्रूज वेस्ट में है. आप वी के बारे में क्या कहेंगे? वी के बारे में मुझे ये कहना है कि वी के साथ से जब से मैं कनेक्ट हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, बहुत अच्छे मैंने इवेंट्स किए हुए हैं. एंड यस, चैताली इज़ डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब, बिकॉज वो हम जैसे वुमेंस को जो बेस दे रही है, जो प्लेटफॉर्म्स दे रही है, वो बहुत ही अच्छा है. सो थैंक यू फॉर दैट. थैंक्स मैम. मैम, योर इंट्रोडक्शन प्लीज. Hi, so I'm Nisha Jhangiani. I am a counselor and a hypnotherapist. मेरे कंपनी का नाम माइंड वेलनेस थेरेपी है और हमारे ऑफिसेज लो परेल, अंधेरी और वर्ली में है. मैंने ये जो कंपनी स्टार्टअप की थी, एक ही चीज़ और एक ही आइडिया के पीछे की है कि हम सब जो एज इंडिविजुअल्स हैं, हमारे अंदर जो शक्ति है, एक ताकत है, कि अंदरूनी एक रिसोर्सेज होती हैं जिसके साथ जब हम टैप इन करते हैं उस पर, हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, वंस हम कनेक्टेड हो जाते हैं उन रिसोर्सेज से, हम आसानी से ज़िंदगी को फेस कर सकते हैं. तो मेरा एंडेवर है कि जिनके साथ भी मैं काम करूँ, उनके अंदर की वो अंदरूनी शक्ति को बाहर ला सकूँ. वी से कैसे कनेक्ट हुई आप? मैं एक्चुअली रिसेंटली बॉम्बे में शिफ्ट हुई हूँ. मैं सिंगापुर से हूँ और वी से एक्चुअली मैं चैताली के थ्रू कनेक्ट हुई थी एंड आई एम वेरी हैप्पी. मैं वी के साथ 6 मंथ से जुड़ी हुई हूँ एंड मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जो कोलैबोरेशंस की हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड हैट्स ऑफ टू. डॉक्टर प्लीज योर इंट्रोडक्शन. हाय, मेरा नाम डॉक्टर प्राची पाटिल है. मेरा क्लिनिक है विद नोआक्यूटिस क्लिनिक इन अंधेरी ईस्ट. हम लोग स्किन, हेयर और एंटी एजिंग के लिए ट्रीटमेंट्स देते हैं. ज़्यादातर हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ और इतनी फास्ट लाइफ में लोगों की एजिंग बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसके लिए उसकी आपको स्किन, हेयर और अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए. उसके लिए हम आपको ट्रीटमेंट्स देते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. वी से कैसे आपके ताल्लुकात? वी से मैं मिली चैताली को लास्ट ईयर मिली थी, मेरी फ्रेंड के थ्रू मिली थी. तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि एक्चुअली व्हाट इज़ वी, बट आई हैव सीन हर ग्रोइंग इन दिस 1 year एंड शी इज़ डूइंग अ ट्रेमेंडस वेरी गुड जॉब. एंड चैताली के थ्रू मैंने काफ़ी सोशल वर्क भी किया है, तो आई फील इट्स लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन. दिस अ टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी एज वेल एज टू डू अ गुड बिजनेस. सो आई थिंक वी इज़ अ वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर इट. थैंक यू. मैम, योर इंट्रोडक्शन प्लीज. हाय, मेरा नाम शाम्भवी है. मैं एक सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, राइटिंग एनालिस्ट, कलर थेरेपिस्ट और ऐसे मैं करीब 25 तरह की अलग अलग मोडालिटी से डील करती हूँ. मेरा कोई ऑफिस या मेरा कोई ऐसा नहीं है, बिकॉज़ मैं अपना ऑफिस हमारा जो ग्लोब है मैं वो मानती हूँ. बिकॉज़ जो भी आज जहाँ से भी जिस भी पार्ट से वर्ल्ड से मुझसे कनेक्ट होते हैं, मैं उन सबों को हील करती हूँ. एंड ये एक ऐसा साइंस एंड आर्ट दोनों है जहाँ पे हीलिंग इज़ कंप्लीट, टोटल. एंड ये बहुत ही ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे लोग आते तो हैं प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन जाते हैं मेरे पास से बड़ी सारी मुस्कुराहटें लेके. चैताली से और वी से याद भी नहीं है मैं कब मिली. आई थिंक एवर सिंस वी शुरू हुआ हम तब से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. कई सारी मैं बोलूँगी कि लाइक अ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन, जैसे एक कली खिलता है और बहुत खूबसूरत फूल आता है, तो आई थिंक वी एक वैसा कली है जो बहुत सारे लोगों को जोड़ के रखा है और ये अब खिल रहा है और इसकी खुशबू धीरे धीरे फैल रही है. और चैताली बहुत ही अच्छा काम कर रही है और सबों को कनेक्ट करते हुए. सो आई थिंक वी मस्ट से 3 cheers फॉर चैताली एंड वी. हिप हिप हुर्रे. मेरा नाम सीमा बबानी है एंड आई एम अ इमेज कंसल्टेंट एंड अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर. व्हाट टाइप ऑफ टिपिकल जॉब, क्या जॉब है आपका इसमें? मेरा जॉब ये है कि मैं इंसान का जो अपीयरेंस है उस पे काम करती हूँ और उनका जो बिहेवियर है, उनका जो ग्रूमिंग है, उस पे काम करती हूँ. आई गिव देम द राइट, उनका जो हिसाब से होता है
लाइक राइटफुली उनका ग्रूमिंग और बिहेवियर होता है, और सॉफ्ट स्किल उनका अपलिफ्टेड होता है। आप वी से कैसे जुड़े? वी से मेरी किसी से जान पहचान हुई, एंड देन आई मेट चैताली, और यहाँ पर उनका जब मैं आई तो उनका मैंने देखा कि काफ़ी जो लेडीज़ है मतलब अपने आप में ही कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं जो सोसाइटी को बेनिफिट होता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, एंड इसके लिए आज मैं यहाँ पर हूँ थैंक यू वी के साथ। थैंक यू। योर इंट्रोडक्शन मैम प्लीज। Okay, I'm Sunita Nair. I am a traditional yoga trainer, and I've been teaching yoga for the last 15 years. And how did you join V? How did you come to know about V? Okay, I'm a part of another women entrepreneur group, and where Chaitali is also a part, and then she asked me to join her group, and that's how I'm with Chaitali for more than a year now. How do you think this group is useful for other people? See, I think it's a women entrepreneur group where we are not there to only sell yourself. We are also there to help others do their business. So the group is so good in the sense that I'm going to help other people, and in turn they are going to help me. So it's more of a giver's gain philosophy in the V group. Thank you, ma'am. Ma'am, your introduction please. Good morning. My name is Seema Vedak. I am the founder, director at Doozy Skills Academy and a co-founder at Vimage. What do we do at Doozy Skills? We are into aviation and travel and tourism related training. So everything from grooming and the IATA trainings that are done, we do that. At Vimage, we are into image management and soft skill training and behavioral training. At Vimage, in fact, we feel that it is not soft skills anymore because they are the essential skills or the power skills as we would like to call them, and that's what we train them and all about. How did you know about V and how did you join it? I have been now associated with V for nearly a year, and Sunita in fact introduced me to V, and I thank her for that. And she said that it is a beautiful group, especially for women entrepreneur. And when I met Chaitali, she has that spark in her, and she is somebody who not only wants to develop her business, but she ensures that each one in the group comes together, and as a group we all grow. So that philosophy and her, what she's doing for the women in the rural areas, it's really amazing. So I feel very proud to be connected with V. Thanks. Ma'am, your introduction please. Hi, my name is Kalyani Kamble. I am a life coach and a business coach. I work with entrepreneurs, especially women entrepreneurs. I work with small and medium enterprises, and I help them scale up their business. I help them be the best at what they do. We help them with innovations, we help them with a competitive edge, and we help them with a lot of inspiration and motivation in terms of how they can grow themselves and how they can grow their business. I am the owner and founder of Visioneering Life and Prescient Strategist. These are our two coaching and training firms. And how did you came to know about V? I came to know about V, of course, through Chaitali. Chaitali is a very good friend, and I have been a part of V since the time it started. Why I like being a part of V is because there are so many women entrepreneurs, which means so much of inspiration everywhere. It's the best place to be, where we can interact and grow our business and inspire and get in touch with other women entrepreneurs, help them. At the same time, we are also helping ourselves and grow. I think this is the best thing to happen. Hi, I'm Noshina Sheikh. I'm India's first body positive coach and an author of an upcoming book. I do a lot of trainings for women, for homemakers. That's the reason I'm here. Other than that, I have been training a lot of sports personalities, some actors from Bollywood. And the reason I do this, the area I come from, the space I come from is health and fitness. I have been associated with V for a while now because what I like about them is they upbring women entrepreneurs, and my expertise being health and fitness, I'm in MA in Yoga Shastra, currently pursuing my PhD in yoga.
I play yoga as a competitive sports for the country, 9-time gold medalist. At the same time, what happens when we are in this, situation that in this industry, especially where it comes to health, fitness, glamour, a lot of people associate it with things like, there are certain stereotypes related to body image, where you have to be a size 0, especially with women, because we have so many social, social media body image which has been promoted of lately, especially with the cosmetic industry coming in, and Instagram being where you just look at, you get a social validation as per how many likes you are getting, depending on that, how you look. So I'm working on that area where you break the myth of having a stereotype body image, at the same time where you promote healthy body image. So it's about being body positive. That's the reason I'm India's first body positive coach, and I'm working in an area where health and fitness is for everybody. And today, on the occasion of International Yoga Day, I'm here with V. I'm trying to contribute in an area where people understand the reason why people should do yoga. It's not about power yoga, it's not about hot yoga, it's not about weight loss. Yes, you will get all of that once you get healthy, that is physically and mentally fit. Rest, everything is going to follow. So just be body positive. Thank you. So for V, it has been Chaitali, the person who is one of the founders. She's the one who connected with me because of my body of work. She had seen me at some other event, and she requested that I come in and I share my expertise. And that's when I came to know that this organization, it's for women who they're helping women startups and entrepreneurs to come up. At the same time, there are a lot of women who are homemakers. So there are people from different professional fields from all over the country or different parts of the city. What happens is, that's when you reach out. I wanted to reach out to so many women together, where I promote healthy body image with them and try to, because what happens with women after certain age, when they get married and when their priority shifts to their children and to their family, they stop looking after themselves. So there is some concept of self-love which needs to be created with women, and what better platform than we, and what better occasion than International Yoga Day. Thank you. इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है सुनीता भुयान, सुनीता खाउंड भुयान। मैं आसाम की हूँ ओरिजिनली, बट अभी मुंबई में 20 साल से रह रही हूँ। मैं वायलिन बजाती हूँ। हमारे गुरु हैं पंडित वीजी जोग, और हमने पहली शिक्षा हमारी माँ से, जो भी बहुत ही बेहतरीन वायलिनिस्ट है नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्वांचल में 55 साल पहले उन्होंने वायलिन सीखा था। उन दिनों एक परिवार के डॉटर इन लॉ होके 55 इयर्स बैक उन्होंने गुरु के साथ, गुरु शिष्य परंपरा के साथ वायलिन सीखा था। फिर उन्होंने हमको सिखाया। जब से मैं 8 साल की थी, उन्होंने हमको बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से सिखाया। और उसके बाद हमने पंडित वीजी जोग के साथ भी, आई हैड द ब्लेसिंग टू लर्न फ्रॉम हिम बिफोर ही पास्ड अवे। और संगीत, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा है हमें, लेकिन संगीत 7 सुरों के है। अब शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन अब हर तरह की संगीत आप बजा सकते हो। एक बार आपको किसी भी संगीत पद्धति में शिक्षा हो जाए, डीप, बहुत ही इन डेप्थ ट्रेनिंग टेक्निक का हो जाए, तो आप दुनिया की कुछ भी संगीत बजा सकते हैं। और जो हमको हमारे गुरु ने सिखाया, उसी टेक्निक से हम अभी फोक म्यूज़िक बजाते हैं, स्कॉटिश फोक बजाते हैं। आसाम की जो बिहू है, उनको हमने वायलिन में पहली बार इंडिया में वायलिन में बिहू लाया है। टाइम्स म्यूज़िक ने एक एल्बम बनाया है बिहू स्ट्रिंग्स, और USA, UK, यूरोप में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस के साथ एक साथ बजाया है। क्योंकि शिक्षा जो है 7 सुरों की एक बार हो जाता है, तो दुनिया की सारे संगीत आपके अपने हो जाते हैं। आपको खाली वो रिस्पेक्ट करना है 7 सुरों का, उसकी रियाज करना है, उसको भगवान की तरह पूजना है, और दुनिया में सबके सामने आपको संगीत लाने का आपको इंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शास्त्रीय संगीत बजाते हैं तो हम खाली शास्त्रीय क्लासिकली बजाएंगे। हर तरह की ह्यूमन टेस्ट को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनके लिए हम कुछ भी सजा सकते हैं हमारे 7 सुरों से। बॉलीवुड की राग नज़में हो, या भजन हो मंदिर के, या चर्च के क्वायर हो, या रॉक, जैज, फोक, पॉप, अफ्रीकन, सारे संगीत में 7 सुर है। और हमारी
वी से चैताली और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप विमेन ऑफ सब्सटेंस करके उसमें है, जो मेनली ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स के ग्रुप है। हम भी एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है, हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मैं MBA इन HR ह्यूमन रिसोर्सेज। और चैताली के साथ वैसे हमारी कनेक्शन हुआ वी एंड देन शी काइंडली इनवाइटेड मी टू दिस फोरम। और हमने चैताली से पूछा कि आपके लिए हम इतना अच्छा फोरम कर रहे हैं, आपके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं आप बताइए। देन शी सेड प्लीज़ कैन यू डू द ओपनिंग on World Yoga Day Conclave on wellness, can you do a small opening piece in music? And so हम आ गए हैं यहाँ। आज World Yoga Day है, आज World Music Day है। दोनों चीज़ें, both these mediums of yoga and music has an impact on the mind and body। हमारी शरीर में और हमारी मन में संगीत, जो साउंड वेव से जो संगीत की प्रभाव है, वो सबसे महत्वपूर्ण है म्यूज़िक थेरेपी के लिए। जो मन को शांत हो, मन की शांति संगीत से मिलती है और मन की शांति तन की शांति होती है। दे से इट इज़ माइंड ओवर मैटर एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। थैंक यू मैम। को हम सबको धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि आज भारतवर्ष के साथ योग बहुत सालों से जुड़ा है, लेकिन आज जब विश्व भर में हम हर देश में लोगों को योग करते हुए देखते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। 56 इंच का तो हो नहीं सकता, लेकिन इस बात का गर्व रहता है कि एक 56 इंच का सीना हमारे पास है, जो हमें और भी ज़्यादा भारतीय बनाता है। आप इस बात को कितना क्रेडिट देंगे? आजकल सोशल मीडिया हर चीज़ में, चाहे इनके सीट से जीते हैं, चाहे जहाँ से लड़े हैं, सबका टोटल निकाल के बताती है, देखो फिर छप्पर आता है बार बार। इसको क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक समय था जब मीडिया वाले या पेपर वाले, आप जैसे लोग का प्रभुत्व था केवल मात्र चैनलों पर और लोगों के कम्युनिकेशन पर, क्या मैसेज आप पहुंचा रहे हैं, नैरेटिव पर। आज सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जो पावर है, ये हर एक जनता के पास पहुंच गया, हर एक व्यक्ति के पास पहुंच गया है। तो आप इसको पॉजिटिवली देखें, क्योंकि हर व्यक्ति का मत ऊपर तक पहुंचाने के लिए और ऊपर किया हुआ हर वो अच्छा बुरा काम नीचे तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम सोशल मीडिया है। यदि हम इसका इस्तेमाल अच्छा करें तो साइंस का इस्तेमाल आप ड्रग्स बनाने के लिए भी करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए भी करते हैं और एटम बम बनाने के लिए भी करते हैं। तो इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है। वी के बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, वी का जब उद्घाटन हुआ था तब भी चैताली जी ने मुझे बुलाया था, और आज भी जब एक साल बाद जब मैं वी को देखती हूँ और वी से जुड़ी महिलाओं को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि एक महिला का शुरू किया हुआ काम आज इतनी महिलाओं को एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण दे रहा है, ताकि वो अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने दायरों से बाहर निकलें और अपना ट्रू पोटेंशियल अंदर से उजागर कर सकें। इससे केवल मात्र महिलाओं का ही फ़ायदा नहीं है, पूरे क्षेत्र का फ़ायदा है, पूरे देश का फ़ायदा है। और मुझे लगता है कि जो काम चैताली जी ने किया है, वो यदि 50% हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनको ये समझ में आ जाए कि हम साथ जुड़कर जो फोर्स बन सकते हैं, वो हमारे देश को बहुत ही जल्द विश्व गुरु बना सकता है। इसलिए एक बार फिर मैं अभिनंदन करना चाहूँगी पूरे वी के टीम का, क्योंकि महिला शक्ति है, ये बहुत सालों से हम जानते हैं, लेकिन उस शक्ति को, महिलाओं को उजागर करके दिखाना, अंग्रेज़ी में कहावत है और मैं अक्सर कहती हूँ, व्हाट गेट्स डेमॉन्स्ट्रेटेड गेट्स रेप्लिकेटेड। तो जब आप किसी को डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि सशक्तिकरण ये है, अपने अंदर की शक्ति को ऐसे पहचानो, तब वो रेप्लिकेट होता है, तब ये एनर्जी दूसरे तक पहुंचती है और उधर भी शक्ति का एहसास होता है। महिलाओं की ही रफ्तार तेज़ है इस देश में। यदि आप गांव-गांव में जाके देखेंगे तो महिला और युवतियां ही बदलाव के पथ पर निकल चुकी हैं। इसलिए इस रफ्तार को जो पहचानेगा, जो सलाम ठोकेगा और जो इनके साथ जुड़ेगा, वो आगे बहुत ही रफ्तार से जाएगा। इसलिए पूरा देश आज महिलाओं का दामन पकड़ के आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है हर महिला को भी किसी ना किसी क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए और देश का दामन पकड़ना चाहिए। इसी तरीके से हम सब एकत्रित होकर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। जून को जो ये फंक्शन हो रहा है, क्या है ये, इसके बारे में क्या बताइए? वर्ल्ड योगा डे, एज यू नो, आई एम वेरी in a way
as Shweta ji said a while back, that Modi ji had introduced yoga as World Yoga Day. Whether we have our political ideologies mixing or not, but this is the one of the best things he's done, because yoga हमारा है, योग हमारा परंपरा है. It's, you know, it is our tradition, it is our culture, and the world was marketing it. All the Hollywood stars and Indians भी, जैसे that Vikram Chaudhary, you know, योग लेके बाहर हॉलीवुड में he made it like a very westernized thing, but it is no. I'm glad Modi ji made a World Yoga Day so that we realize, all of us, and we are much more aware today about yoga, because बीच में सब लोग का ध्यान चले गए थे gymming में, you know, all sorts of pilates and other sorts of exercises, but now I can see yoga is coming back. जैसे my son, वो मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस करते हैं, जिमिंग भी करते हैं और साथ साथ योगा भी करते हैं, you know, because yoga is something which is very important. आप कुछ भी करो, आप मार्शल आर्ट्स करो, which is very good for it's good for your reflexes. You do gymming, it's good for your muscles, but ultimately yoga cures you internally. It makes you more flexible, and जितना भी wear and tear होता है in exercises, yoga heals it. So yoga is very important, and I'm very, very happy that a day has been fixed to this very ancient, system. I would call it a system. I don't call it an exercise form, because it is the mind, the body, everything it connects, and especially pranayam, Brahma Vidya, all this is all part of yoga in a larger concept. So this entire system, so happy that we are celebrating it. आज वी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही हैं यहाँ पर. वी के साथ आप कैसे जुड़ी हैं, वी के बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं 1 साल पहले आई मेट चैताली जी इन एट अ फंक्शन, एंड it was part of the Om Puri Foundation का कोई function था, and then she happened, you know, I said, of course, she said, you know, I run this women's entrepreneurs enclave. I said, wow. And she said, I've got so many women, you know, in different fields doing so I said, absolutely, anytime you need, call me. And I have been extremely happy with the way she has been doing things, exposing women. And you know, it's not that she has these great plans, aise karo, waise karo. It's all small, and her women ko, she gives them a forum, a platform, a respect. And hamesha unke functions mein you find women showing their, you know, little products, which is so nice, and you feel good, and everyone feels good, and plus she honors the women, and the networking is done so well. I don't know how she manages it, but she has done a very good job on it, and from all different parts of India, छोटे छोटे शहर, Nagpur is not a small town, but cities and smaller towns, she's got all these, you know, women entrepreneurs together. And women are what? They're busy with their housework, but in between somebody is probably making, you know, soaps as a hobby. Somebody is, you know, painting on, doing some painting or some handicrafts and things, but they don't have a platform. Because if I'm making a few products, I can't open a shop and all. They will be much, much more expensive. So you need a platform to showcase your product. So that is ideal. When I say women, I mean women homemakers also. It's ideal. So this is a forum which is very, very good for all women. You can be at home, you can do your products, and you can, you know. So this is a beautiful, beautiful initiative. Because otherwise we are only, you know, looking at bigger options and everyone fails. So this is good for everyone. Thanks. Thank you so much. I'm Neelam Kumar. I am a best-selling author of 9 books. I'm on to my 10th book. I'm a cancer crusader because I feel very strongly about the subject, and I'm a motivational speaker, and I'm a life skills coach also. किताबें तो मेरा लिखने का शौक बचपन से है, but the really published books, you know, the first book began way back in the 90s. It was called I, a Woman. Then came Legendary Lovers, 21 Tales of Unending Love.
And then Mr. Khushwant Singh, the great literature, he liked my writing and he offered that we should co-author a book together. So we wrote this book, Our Favorite Indian Stories by Khushwant Singh Neelam Kumar, which continues to be a bestseller even today after his death because of his name, not mine. After that came books like Myra, but the big book came in 2016, which is To Cancer with Love, My Journey of Joy, which was picked up by Hay House, and it zoomed on to become India's first joyous book on cancer. The next two books were funded by Mr. Amitabh Bachchan and Mr. Ratan Tata. To Cancer with Love, a graphic novel, and To Cancer and I'm a Sea of Possibilities, a personal growth coloring workbook. After the success of all these books came my latest blockbuster success, which is Manisha Koirala's biography, which we have called Healed. And it in just 2 weeks of its launch, it zoomed on to become a national bestseller. And I continue writing because I have to inspire and motivate so many people who are all suffering from cancer. How did you got to know about we? Well, I got to know about we because Chaitali is one person I really look up to. I think she is a person who has been doing wonderful work for women. Now, being a woman myself, I look forward to attending events which can be life impacting for women. And here was Chaitali, who I saw organized events which brought out the potential of women and their talent before the world. So I said, wonderful Chaitali, yes, I would like to come forward and do a guest of honor speech for you. Ma'am, coming back on you, as per your books are there and you are a writer, one thing is looking very common that you have approximately every subject is spent somehow with cancer. You know, per day, over 1,300 Indians die of cancer. While there are medicines to counter that, there is no literature to emotionally support people. I myself have gone through cancer not once but twice. And when I was looking for support, I had none. Therefore, I decided to write my own book to cheer myself up. And after that, all I had to do was follow my own script. And here you are, all this literature about how to emotionally strengthen yourself to overcome cancer. That's my mission in life. One question arises here now. As you said, your latest book on Manisha Koirala is super hit. Why did you choose Manisha Koirala to write about her biography? Because she is survived from cancer and she is a star, or what is the main reason? So, this book chose me. I really did not choose it because India's top publisher, Penguin Random House, they contacted me. They wanted this book to be written, and Manisha Koirala, whom I have known since several years, in fact, she has written the foreword to Cancer with Love. And she has battled ovarian cancer before I did. And so we all got together, and she asked me to write this book, and so did Penguin. And I think it is a hugely motivational book because it deals with the life of a celebrity. It talks about everything she went through and how she handled it really, really bravely. So people look up to her because of her films. And now, when they come to know how she handled a situation where the doctors had said she might not live, they get really inspired and motivated. So, Healed is a very precious book for India. Hi, my name is Lavina, and I call myself a wellpreneur because I have been in the business of wellness for over 2 decades.
I am a spa consultant, a wellness consultant, and more recently a corporate well-being coach. And I also am a women's health specialist. What is exactly the nature of your job? What do you do? So as a consultant, I'm the person investors come to when they want to set up a spa or a wellness project, and I give them an entire turnkey project. And like I said, I'm a wellness coach. It's completely a passion with me to make sure that we really imbibe preventative healthcare, because unfortunately, all of us only wake up when there's a disease, and we get on to curative healthcare. Coming from a family where my mother had her first heart attack when she was 45, 46, I've literally grown up in a hospital. So for me, it's a mission and it's a cause to go out and spread the message that there's nothing beyond health, and health has to be your greatest wealth. And how long you have been in this particular profession? I have been doing this for over 2 decades. I would say close to about 23 years. Very good. How did you came to know about we? So we actually, I heard from a few friends, and I happened to call up Chaitali, and she, I told her what I do, and she invited me to come and do a little talk for the ladies. And I was completely blown away, because the one thing that really inspired me about we was this lady Chaitali. It wasn't this money-making community or this group. It was a group which was really totally dedicated to getting women entrepreneurs together and to really helping each other. I just love the energy and the vibe and the ethos of the company, which is like, hey ladies, let's help each other. Hi, I'm Noshina Sheikh. I'm India's first body positive coach and an author of an upcoming book. I do a lot of trainings for women, for homemakers. That's the reason I'm here. Other than that, I have been training a lot of sports personalities, some actors from Bollywood. And the reason I do this, the area I come from, the space I come from is health and fitness. I have been associated with We for a while now, because what I like about them is they upbring women entrepreneurs, and my expertise being health and fitness, I'm in MA in Yoga Shastra, currently pursuing my PhD in yoga. I play yoga as a competitive sports for the country, 9-time gold medalist. At the same time, what happens when we are in this, situation that in this industry, especially where it comes to health, fitness, glamour, a lot of people associate it with things like, there are certain stereotypes related to body image, where you have to be a size 0, especially with women, because we have so many social, social media body image which has been promoted of lately, especially with the cosmetic industry coming in, and Instagram being where you just look at, you get a social validation as per how many likes you are getting, depending on that, how you look. So I'm working on that area where you break the myth of having a stereotype body image, at the same time where you promote healthy body image. So it's about being body positive. That's the reason I'm India's first body positive coach, and I'm working in an area where health and fitness is for everybody. And today, on the occasion of International Yoga Day, I'm here with V. I'm trying to contribute in an area where people understand the reason why people should do yoga. It's not about power yoga, it's not about hot yoga, it's not about weight loss. Yes, you will get all of that once you get healthy, that is physically and mentally fit. Rest, everything is going to follow. So just be body positive. Thank you. How did you got associated with we? So for V, it has been Chaitali, the person who is one of the founders. She's the one who connected with me because of my body of work. She had seen me at some other event, and she requested that I come in and I share my expertise. And that's when I came to know that this organization, it's for women who they're helping women startups and entrepreneurs to come up. At the same time, there are a lot of women who are homemakers. So there are people from different professional fields from all over the country or different parts of the city. What happens is, that's when you reach out. I wanted to reach out to so many women together, where I promote healthy body image with them and try to, because what happens with women after certain age, when they get married and when their priority shifts,
to their children and to their family, they stop looking after themselves. So there is some concept of self-love which needs to be created with women, and what better platform than we, and what better occasion than International Yoga Day. Thank you.